अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 11 फिज़िक्स, वर्क एंड एनर्जी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स 4.1 टू 4.5 को डिस्कस किया, और आज हम रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के 4.6 टू 4.10 उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आए वीडियो लेक्चर का करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन 4.6। 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ reservoir into a tank 10 meter higher than the reservoir in 20 minutes. If density of water 1000 kg per meter cube, find the increase in potential energy, the power delivered by the pump. स्टूडेंट्स, सबसे पहले गिवन डाटा जो है जी नोट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड हमारे पास है 100 मीटर क्यूब। हाइट ऑफ टैंक जो है वो है 10 मीटर। टाइम टेकन बाय पंपिंग वाटर 20 मिनट्स। मिनट्स को हम ऐसा यूनिट टाइम के सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड। सो 20 मिनट्स कंटेन 20 मल्टीप्लाई बाय 60, 1200 सेकेंड। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो पार्ट ए है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल mgh। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, मैस को मैंने रिप्लेस कर दिया रो वी से। क्यों? डेंसिटी स्टूडेंट हमारे पास होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैस को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जीएस एज इट इज़ आ गया। डेंसिटी थी 1000 और वॉल्यूम था 100। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट थी 10। तमाम वैल्यूज़ को पुट किया तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आ गया, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। पावर इज इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। पी इज इक्वल टू W/T। तो वर्क डन हमने अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये आप ये सारी वैल्यू पुट कर दें इधर, या इसका डायरेक्ट आंसर पुट कर दें 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय टाइम जो हमारे पास आ जाएगा 1200 सेकेंड्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर आ जाएगी हमारे पास 8166.66 वाट, या इसे हम लिख सकते हैं 8.2 किलो वाट, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 4.7। मार्क कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A force thrust of 400 Newton is required to overcome road friction, and air resistance is propelling an automobile at 80 km per hour. What power in kilowatt must be engine develop? तो स्टूडेंट्स, सिंपल सा न्यूमेरिकल है जी। फोर्स गिवन है, रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ इंजन कितनी है? 400 न्यूटन। वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल है 80 किलोमीटर पर आवर। बस ऐसा यूनिट वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो किलो को हम रिप्लेस कर देंगे 1000 से। और 1 आवर कंटेन 60 मिनट्स, 1 मिनट कंटेन 60 सेकंड। सो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड, ठीक है। तो पुट कर देंगे 1 आवर की जगह आ जाएगा 3600, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। नाउ स्टूडेंट, पावर ऑफ द इंजन इज इक्वल टू, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और मैक्सिमम पावर होती है जब कॉस 0 हो। कॉस 0 पर 1 होता है तो हम पावर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो एफ वी वैल्यू पुट कर देंगे, पावर 400, वेलोसिटी 22.22। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास टेट्रा 8 वाट, ठीक है, यानी कि 8888, या इसे हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 8.8 या 8.9 किलोवाट। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अक्सर ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट पर है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 टू अ स्पीड ऑफ 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल स्पीड VF है, नोट कर ली। थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस D है 5 सेंटीमीटर। सेंटी प्रीफिक्सिस 10⁻⁻², तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², या लिख सकते हैं 0.05 मीटर।
तो सिंपली यहाँ पर हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज़ करना है। देखें, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट दैट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो एफ डी इज इक्वल टू 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर। एफ डी की वैल्यू पुट कर दी 0.05 इज इक्वल टू 1/2, एम की वैल्यू पुट कर दी 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। वी एफ की वैल्यू पुट कर देंगे 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻7 स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा -1/2 ब्रैकेट 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 वी आई 0 स्केयर। सो एफ ब्रैकेट 0.05 इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17। So f is equal to 9.1 multiplied by 10⁻17 divided by 0.05. So finally we get f is equal to 3.6 multiplied by 10⁻15 Newton. So next one, question 4.9. A diver weighing 750 Newton dives from a boat 10 meter above the surface of a pool of water. Use the conversion of mechanical energy to find his speed at point 5.0 meter above the water surface, neglecting air friction. तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल जी, वेट ऑफ डाइवर हमारे पास W इज इक्वल टू mg 750 न्यूटन है, ठीक है जी। इनिशियल हाइट ऑफ डाइवर अबव द वाटर सरफेस जो है वो h1 है 10 मीटर, और फाइनल हाइट ऑफ डाइवर अबव द वाटर सरफेस वो है 5 मीटर। इनिशियल 10 मीटर, फाइनल 5 मीटर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ डाइवर एट हाइट h1 वो होगी v1। अब इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ डाइवर एट हाइट h2 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। अब जब हम बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी की तो हाइट कम होने से लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हाइट 1 ज़्यादा थी जबकि वेलोसिटी v2 ज़्यादा होगी, तो ये ख्याल करना है। h1 माइनस h2 आएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास v2 माइनस v1 हम लेंगे, ठीक है। तो आगे जाकर आपको बात समझ आ जाएगी। देखें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। Loss in potential energy mgh minus mgh2 is equal to gain in kinetic energy 1/2 mv2 square minus 1/2 mv1 square। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कि डाइवर जो है उसने जब डाइव लगाई है, ठीक है, स्विमिंग पूल में, तो वो फ्रीली फॉल हुआ है। जब वो फ्रीली फॉल हुआ है तो उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। तो ये जो हमारे पास v1 थी, इसके आगे आप नोट कर लें v1 0 मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो फैक्टर है पूरा काइनेटिक एनर्जी का, ये क्या हो जाएगा 0। तो हम लिख लेंगे mg h1 माइनस h2, mg कॉमन ले लिया, h1 माइनस h2 1/2 mv2 स्क्वायर। 2 से जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो बनेगा 2 mg h1 माइनस h2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर। अब इधर भी m है, इधर भी m है, m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2g h1 माइनस h2। सो 2g है 9.8 और हाइट डिफरेंस आ जाएगा 10-5। सिंप्लीफाई करेंगे तो v स्क्वायर आएगा 98। सो स्क्वायर रूट लेने के बाद फाइनली v हमारे पास आ जाएगा 9.9 मीटर पर सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.10। अ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ स्लाइड ऑफ हाइट 4 मीटर। ए पार्ट है व्हाट इज़ द स्पीड एट द बॉटम इफ़ द स्लाइड इज़ फ्रिक्शनलेस। बी if he reaches to the bottom with a speed of 6 meter per second, what percentage of his total energy at the top of the slide is lost as a result of friction। तो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन डाटा में हाइट ऑफ स्लाइड है 4 मीटर। पार्ट ए जो है जी उसमें हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जब हमारे पास फ्रिक्शन लेस की कंडीशन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जो ही वो चाइल्ड जो है वो स्लाइड से नीचे की तरफ आएगा तो हाइट कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा, उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। सो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम होगी 1/2 mv स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v स्क्वायर आ जाएगा 2gh। तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास v आ जाएगा √2gh।
तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 8.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लें कि जब हमारे पास स्लाइड हमने कंसीडर किया कि फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, बट बी पार्ट में वो कहता है कि आप परसेंटेज लॉस इन बताएं टोटल एनर्जी, बट अब फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। तो पार्ट बी की तरफ चलते हैं। स्पीड एट द बॉटम इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन जो है अब स्पीड कम होगी। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन 8.8 थी और विद फ्रिक्शन हमारे पास कितनी है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये ख्याल करना है। सो नोट कर लें, फार्मूला हमारे पास होता है परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100%। सो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100%। So percentage loss of energy is equal to initial potential energy mgh minus final kinetic energy 1/2 mv square divided by initial potential energy वो भी mgh multiply by 100%। तो ऊपर वाली टर्म्स से m कॉमन लें तो नीचे वाला m ऊपर वाले कॉमन m से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा gh माइनस 1/2 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय gh मल्टीप्लाई बाय 100%। तमाम वैल्यूज इसमें पुट कर दें। ठीक है, अब ये ख्याल कीजिएगा कि वी स्क्वायर की जगह पर हम जो है वो जो वेलोसिटी पुट करेंगे वो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, जी आपको पता है 9.8 है और जो हमारे पास हाइट है वो हम ऑलरेडी देखें मेंशन है, हाइट ऑफ स्लाइड 4 मीटर, वो हम इधर 4 ही पुट करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे सारे को तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा 54%। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। स्टिल अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।